हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक भी है, तो इसको मैं आज इजी वे में समझाने वाली हूँ। और अगर आपको सेल डिवीज़न का पूरा थ्योरी पढ़ना है और साथ ही साथ पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो मैं सेल डिवीज़न के वीडियोस पार्ट्स में बनाऊँगी, क्योंकि सेल डिवीज़न का टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेल डिवीज़न क्या होता है? देखिए, आपको तो पता ही है, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है, जो पूरा होल बॉडी है, इस फॉर्म्ड ऑफ सेल्स। सेल्स से हमारा क्या होता है? पूरा बॉडी बना होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी किस चीज़ से बना होता है? सेल से बना होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म बिगिन फ्रॉम अ सिंगल सेल। ठीक है, देखिए आप लोग भी थे, आप लोग भी जब पैदा नहीं हुए थे तो पैदा होने से पहले आप लोग भी क्या थे? एक जाइगोट थे। ठीक है, तो जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉयड सेल होता है। डिप्लॉयड सेल जो कि ओवा और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से बना हुआ होता है। जाइगोट जो होता है डिवाइड कर करके क्या बनाता है? एक होल न्यू बॉर्न बेबी के बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या है, हम लोग सब क्या बने हैं? एक सिंगल सेल से बने हुए हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल फर्टिलाइज्ड डिप्लॉयड सेल गिव राइज टू मिलियंस ऑफ सेल। जैसा कि मैंने बताया, जाइगोट से क्या बने? बहुत सारे डिप्लॉयड सेल बने। डिप्लॉयड सेल जो होते हैं वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। इन ह्यूमंस एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इज डिप्लॉयड एक्सेप्ट द जर्म और गैमेट सेल्स। हमारे बॉडी में, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, हमारे बॉडी में जितने सेल्स पाए जाते हैं, जितने भी सेल्स हैं, वो सारे क्या होते हैं? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब क्या होता है? 2n वाले सेल। ठीक है, तो जितने हमारे बॉडी में सेल्स हैं वो क्या है? डिप्लॉयड एक्सेप्ट गैमेट सेल। गैमेट सेल किसको बोलते हैं? वह सेल्स जो हमारे सेक्स ऑर्गन में बनते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बनाते हैं, जैसे ओव्यूम और स्पर्म। मेल में क्या होता है? स्पर्म होता है, और फीमेल में क्या होता है? ओवरी होता है। वो क्या होते हैं? दोनों हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जो कि फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, every organism is made up of cell and all new cells in the body of an organism arise from division of pre-existing cell. सेल थ्योरी एक थ्योरी है जो कि मिड 19th एरा में दी गई थी, और उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक सेल से बना हुआ होता है, और जितने भी नए सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो क्या होते हैं? हमारे बॉडी में मौजूद प्री एग्जिस्टिंग, मतलब जो पुराने सेल्स होते हैं उससे ही बने हुए होते हैं। ग्रोथ इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड सेल डिवीजन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ फैक्टर कैसे कंसिस्ट करते हैं? उसमें आप ग्रोथ देखते हैं, रिप्रोडक्शन देखते हैं, ब्रीदिंग देखते हैं, तब जाके आप उसको क्या करते हैं? क्या कंसिडर करते हैं कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वैसे ही ग्रोथ क्या है? हमारा एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ग्रोथ करने से हमको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। ठीक है, तो हमारे बॉडी में सेल डिवीज़न क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेल डिवीज़न कंटिन्यूअस होते रहती है, तभी हमारा क्या होता है? लाइफ आगे बढ़ता है। तो सेल डिवीज़न का डेफिनेशन, इन सिंपल वर्ड, डुप्लीकेशन ऑफ सेल इज नोन एज सेल डिवीज़न। अब सेल डिवीज़न नाम से ही पता चलता है, सेल का डिवीज़न मतलब सेल का क्या होना? डिवाइड होना इज नोन एज सेल डिवीज़न। या फिर सेल का डुप्लीकेट होके बहुत सारे सेल फॉर्म करना क्या कहलाता है? सेल डिवीज़न। और द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल इज नोन एज सेल डिवीज़न। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेल रिप्रोडक्शन। किसी भी सिंगल सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? सेल डिवीज़न कहलाता है। सेल डिवीज़न को क्या बोलते हैं? सेल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। अब आएंगे हिस्ट्री में। In 1846, Nageli first noticed all new cells arise from the division of pre-existing old cell. नागेली ने सबसे पहले ये नोटिस किया कि जितने जो न्यू सेल्स होते हैं वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं, वो कहाँ से पैदा हो रहे हैं? जो प्री एग्जिस्टिंग, मतलब जो ओल्ड सेल है हमारे बॉडी में, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसी से वो क्या हो रहे हैं? अराइज हो रहे हैं। उसके बाद इन 1859 रुडोल्फ विर्चो ऑल्सो suggested all types of cell arise only from pre-existing cell. अब 1859 में भी रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा कि जो सेल्स होते हैं, न्यू सेल्स, वो कहाँ से अराइज होते हैं? पुराने सेल से ही अराइज होते हैं। और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि ओमिनिस सेल्यूला, जिसका मतलब ये था कि एवरी सेल इज़ अ
एवरी सेल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ सेल, मतलब कि हर सेल, हमारे बॉडी में जितने सेल हैं वो सेल से ही बने हुए हैं। ठीक है, अब है सेल साइकिल। सेल साइकिल, सेल डिवीज़न को ही सेल साइकिल बोलते हैं, मतलब सेल डिवीज़न का पूरा जो साइकिल होता है उसको हम ऑल बाय टोटल सेल साइकिल कहते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीज़न द सेल अंडरगोज मैनी फेसेस एंड दिस सिक्वेंशियल फेसेस ऑफ सेल डिवीज़न इज कॉल्ड सेल साइकिल। सिंपली इट इज़ द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द सेल। मतलब कि क्या होता है, सेल डिवीज़न के टाइम में कुछ फेसेस होते हैं। अब सेल डिवाइड हो रहा है, सेल ऐसे ही डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। सेल डिवीज़न के कुछ फेसेस होते हैं। अब हमने जैसे बोल दिया कि सेल डिवीज़न हो रहा है, तो सेल डिवीज़न तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि हाँ एक सेल बना, वो 2 पार्ट में टूट गया और डिवीज़न हो गया। तो सेल डिवीज़न के भी कुछ क्या होते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस होती है, प्रॉपर फेसेस होते हैं, तब जाके एक सेल क्या होता है, प्रॉपर डिवीज़न करके 2 डॉटर न्यूक्लियाई को क्या करता है, फॉर्म करता है। तो किसी भी सेल डिवीज़न में सेल कुछ डिफरेंट फेसेस क्या करता है, डिफरेंट फेसेस से गुजरता है, जो क्या होती हैं, सीक्वेंशियल होती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पहले ये वाला फेस हो गया फिर वो वाला फेस हो गया, मतलब कि लाइन बाय लाइन क्या होती है, फेसेस कंटिन्यू होती रहती है, और उसके बाद क्या होता है, डिवीज़न होता है सेल का, और उसी को क्या कहा जाता है, सेल साइकिल कहा जाता है। सिंपली अगर बोला जाए तो कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल इज नोन एज सेल साइकिल। जैसे हमारे ह्यूमन की भी लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहले हम क्या होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं, है ना, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर फीटस बनता है, फिर वो न्यूबॉर्न बेबी बनता है, फिर धीरे धीरे चाइल्ड बनता है, टीनेज आता है, यंग होते हैं, फिर ओल्ड एज हो जाता है। वैसे ही क्या होता है, सेल का भी एक प्रॉपर लाइफ साइकिल होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ डिवीजन द सेल ग्रोज इन साइज। अब देखो, सेल डिवीजन हो रहा है तो सबसे पहले सेल को अपने अंदर कुछ प्रिपरेशन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेल होता है ना, डिवीज़न करने से पहले वो क्या करता है, अपने आप को ग्रो कराता है। ठीक है, अपने आप को और बड़ा करता है। द जेनेटिक मटेरियल डिवाइड्स एंड डुप्लीकेट एंड देन इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। ये सेल होगा। ठीक है, ठीक। तो क्या है, इसमें क्या बोला गया कि सबसे पहले सेल बड़ा होता है, सेल बड़ा होने के बाद उसका जेनेटिक मटेरियल सबसे पहले डिवाइड होता है। जेनेटिक मटेरियल में कौन कौन आते हैं, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, ये सब मैंने पढ़ाया था लिंकेज में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, ये सब क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल, जो कि क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन या फिर कैरेक्टर को वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल होता है, वो डिवाइड होता है। जेनेटिक मटेरियल सेल के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होता है, और उसके बाद वो डुप्लीकेट करने के बाद, डुप्लीकेट मतलब 1 से 2 बनाएगा, जैसे कि 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं वो क्या होंगे, डबल हो जाएंगे सबसे पहले एक सेल के अंदर, और उसके बाद क्या होगा, इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल, और उसके बाद क्या होगा, डुप्लीकेट होने के बाद उसके पास सारे ऑर्गेनेल डबल डबल प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, डिवाइड होके आधा आधा पार्ट क्या कर देगा, अपने दोनों जो न्यू सेल फॉर्म हुए हैं उसको दे देगा। जस्ट लाइक डायग्राम, इसमें देखिए ये सिंगल सेल है। ठीक है, ये क्या करेगा, पहले साइज में ग्रो होगा, साइज में ग्रो करने के बाद क्या करेगा, इसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड डीएनए, आरएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल हो गया, उसको क्या करेगा, ये डुप्लीकेट करेगा। ठीक है, देखिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल डबल हो गया, इसका जेनेटिक मटेरियल भी क्या हो गया, डबल डबल हो गया। डबल डबल होने के बाद उसके बाद ये क्या किया, बीच से हो गया डिवाइड, डिवाइड होने के बाद ये क्या किया, 2 डॉटर सेल फॉर्म कर लिया। ठीक है, ये दोनों जो फॉर्म हुए हैं वो क्या है, डॉटर सेल, जो कि न्यू सेल्स हैं। इसी को क्या हम लोग बोलते हैं, सेल डिवीज़न बोलते हैं। दस द सेल हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर फर्दर डिवीजन। मतलब कि सेल डिवीज़न करने से पहले सेल को कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जस्ट लाइक मान के चलिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, आपको कोई एग्ज़ाम देना है, जैसे आप एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप एक ही दिन में तो तैयारी करते नहीं हो, है ना, आप साल भर पढ़ते हो या फिर कुछ महीने पहले पढ़ते हो, पढ़ रहे और लास्ट में क्या देते हो आप लोग, लास्ट फाइनल एग्ज़ाम देते हो। तो वही क्या है, सबसे पहले सेल भी प्रिपरेशन करता है सेल डिवीज़न करने के लिए, और लास्ट में क्या करता है, सेल डिवीज़न करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। अब सेल साइकिल का टाइमिंग कैसा होता है, इसमें देखिए
ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज 24 आवर्स इन ह्यूमन। हमारे ह्यूमंस में 24 आवर्स का एक सेल साइकिल होता है, ठीक है। जो सेल डिवाइड होते हैं वो पर 24 आवर में डिवाइड होते हैं। एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी डू नॉट अंडरगो कंटिन्यूअस डिवीजन। हमारे बॉडी में हर सेल ऐसा नहीं होता जो कि कंटिन्यूअस डिवीजन करता रहता है। सम ऑफ देम डिवाइड इन अ स्पेसिफिक टाइम एंड सम ऑफ देम डू नॉट डिवाइड बट हैव द कैपेसिटी टू रिपेयर। तो क्या बोला गया है यहाँ पे ये बोला गया है कि हर सेल डिवाइड नहीं होता रहता कंटिन्यूअस। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइम में डिवाइड होते हैं, मतलब जब उनको ज़रूरत पड़ती है तब वो डिवाइड होते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड नहीं होते बट उसमें क्या होती है, रिपेयर होने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। और सेल डिवीज़न को कुछ फैक्टर भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे न्यूबॉर्न बेबी होगा, उसमें क्या होगी, सेल डिवीज़न की कैपेसिटी बहुत हाई होती है क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी अच्छे से होगी, ठीक है। उसके बाद जब धीरे धीरे यंग एज आएगा तो सेल डिवीज़न का क्या होता है, रेट फास्टर होता जाता है, मतलब वो स्पीड होता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है सेल डिवीज़न। फिर जैसे हम ओल्ड एज में जाते हैं, सेल डिवीज़न का जो रेट है या फिर जो ग्रोथ है या फिर सेल डिवाइड होने की जो प्रॉपर्टी है वो घटती जाती है। इसीलिए जैसे ओल्ड में देखना, जैसे बूढ़े लोगों को कोई भी इंजरी हो जाती है या फिर हड्डियाँ टूट जाती है तो वो जल्दी से क्या होता है, जो वाउंड होता है वो भरता नहीं है और जो हड्डियाँ होती है वो जुड़ नहीं पाती है जल्दी से। क्यों? क्योंकि उनमें सेल डिवीज़न बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये जो टाइप्स ऑफ सेल है अकॉर्डिंग टू डिवीज़न के बेसिस में मैं बता रही हूँ। स्किन एंड इंटेस्टिनल सेल डिवाइड कंटिन्यूअसली। ये जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होने वाले सेल्स हैं वो कौन कौन से हैं, स्किन है, इंटेस्टिनल सेल्स हैं और भी बहुत सारे सेल्स हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है लीवर सेल। लीवर सेल डिवाइड ओनली व्हेन द लीवर डैमेजेस। जब लीवर डैमेज हो जाता है, जैसे कोई भी अल्कोहलिक व्यक्ति है, ठीक है, वो ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है तो उसका जो क्या है, लीवर है वो डैमेज हो जाता है। तो जो लीवर जो डैमेज हुआ है उसको ठीक करने के लिए लीवर के सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। उसके बाद है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, नर्व सेल है ना, हमने तो पढ़ा था पहले, न्यूरॉन हम पढ़ चुके हैं, नर्व सेल पहले भी पढ़े हैं, 10th क्लास में भी पढ़ा है हमने कि न्यूरॉन क्या होते हैं। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डिवाइड नहीं होते बट उनमें रिपेयरिंग की कैपेसिटी होती है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। रिपेयरिंग की कैपेसिटी होती है और वो डिवाइड इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है, ठीक है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेंट्रोमियर न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड। उसके बाद है स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। स्टेज होते हैं, ठीक है। अब सेल साइकिल जैसे मैं बोली कि सेल जो है ऐसे ही डिवाइड नहीं हो जाता, उसके कुछ प्रॉपर स्टेज होते हैं, प्रॉपर फेस होते हैं, तब जाके एक सेल क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। तो फर्स्ट है, मतलब कि सेल साइकिल जो है 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। पहला है इंटरफेस और दूसरा है एम फेस, ठीक है। यहाँ पे ये चार्ट बनाया हुआ है मैंने, इसको आप देखोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। सबसे पहले देखिए सेल साइकिल है। सेल साइकिल के 2 फेजेस होते हैं, इंटरफेस और ये है एम फेस। इंटरफेस को प्रिपरेशन फेज भी बोला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल डिवीज़न करने से पहले क्या होता है, किसी भी सेल को अपने अंदर जो है प्रिपरेशन करनी पड़ती है ताकि वो क्या हो, डिवाइड हो सके, ठीक है। तो जो इंटरफेस है वो पूरा का पूरा क्या होता है, प्रिपरेशन फेस होता है। सेल क्या करता है, अपने आप को डिवीज़न करने के लिए प्रिपेयर करता है। और जो एम फेस होता है वो एक्चुअल डिवीज़न का फेस होता है, यहीं पे क्या होता है, डिवाइड होता है। और जो इंटरफेस है वो एम फेस से ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 24 आवर्स होते हैं ह्यूमन के सेल को डिवाइड होने के लिए, उसमें से जो 23 आवर्स होते हैं वो ये इंटरफेस के ही होते हैं, ठीक है। इंटरफेस को ही होने के लिए 24 आवर चाहिए होता है और जो बाकी का जो 1 आवर बचता है वो ये एम फेस के लिए होता है। मतलब कि सारा जो खेल है वो इंटरफेस के अंदर ही होता है और ग्रेजुअली जो होता है वो होता है एक्चुअल फेस या फिर एम फेस जिसको बोलते हैं। ये सारे प्रोसेस किस में होते हैं, 1 आवर के अंदर हो जाते हैं। और ये जो तीनों फेस होते हैं उसके लिए हमारे सेल को 23 आवर स्पेंड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इंटरफेस के अंदर जो है 3 फेसेस आते हैं। पहला है G1 फेस, दूसरा है S फेस, इसको हम सिंथेसिस फेस भी बोलते हैं, और तीसरा है G2 फेस। और वैसे ही एम फेस में 2 फेस आते हैं, ठीक है। एम फेस के अंदर आते हैं कार्योकाइनेसिस
ठीक है। कार्योकाइनेसिस मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर का डिवीजन, ठीक है। न्यूक्लियस का डिवीजन इज नोन एज कार्योकाइनेसिस। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कार्योकाइनेसिस। और सेकंड होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इस कार्योकाइनेसिस के अंदर आते हैं 4 फेज: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस में अभी कोई भी फेज नहीं बताया गया है, अभी इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी आप लोग ये सारा जो मैंने बताया, इसके फेसेस और इसके ड्यूरेशन, इसकी हिस्ट्री, इसके डेफिनेशन आप लोग लर्न करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल के दोनों फेसेस के बारे में, डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।